मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशलपूर्वक होंगे। आपको इससे पूर्व में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय प्राप्त हुआ होगा। उम्मीद है कि उसे आप कंठस्थ कर चुके होंगे और मैं पुनः आप सबके लिए महात्मा कबीरदास जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। ये इस साल की परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए महात्मा कबीरदास जी का जीवन परिचय देखा जाता है। अध्यात्म, सत्य और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम स्थल संत शिरोमणि महात्मा कबीरदास का काव्य कम महिमावान नहीं है, जिसमें अवगाहन कर मानव अपना लोक परलोक सुधार सकता है। ये जीवन परिचय से पहले आप इसको निश्चित लिखेंगे अच्छे से याद करके। तो मेरा इतना मानना है कि अंक आपके नहीं कटेंगे। ध्यान दीजिए। अध्यात्म, सत्य और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम स्थल संत शिरोमणि महात्मा कबीरदास का काव्य कम महिमावान नहीं है, जिसमें अवगाहन कर मानव अपना लोक परलोक सुधार सकता है। कबीर एक संत भी थे और समाज सुधारक भी, एक सजग कवि भी थे। सारा समाज उनकी छत्र छाया की अपेक्षा करता था। कबीर के महान व्यक्तित्व व उनके काव्य के संबंध में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है, कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहने की हिम्मत थी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह कई रूढ़ियों के बंधन तोड़ती है। वह मुक्त आत्मा की कविता है। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म काशी के निकट संवत 1455 सन 1398 में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था। लोक लाज के भय से काशी में लहतारा नाम के तालाब के निकट छोड़ गई थी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाय। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाय, ताचढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाय। तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र तथा एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था।
कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं। कबीर पंथ में कबीर का मृत्यु काल संवत 1575 विक्रम माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 1518 ईस्वी को माना गया है, जो कि तर्कसंगत प्रतीत होता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 हैं। साखी शब्द रामायणी, इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर काव्य ज्ञान और भक्ति का संगम है। बहुत विद्वान नैया बिच नदिया डूबी जाए, नैया बिच नदिया डूबी जाए जैसी उलटवासियों और रूपकों के साधनात्मक रहस्यवाद के स्वरूप के दर्शन करते हैं। इसे ज्ञानात्मक रहस्यवाद की संज्ञा भी दी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर शैली की दृष्टि से अद्वितीय कवि हैं। विप्रलंभ श्रृंगार व संयोग श्रृंगार के दर्शन इनकी कविता में होते हैं, तो अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के दर्शन भी होते हैं। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। मेरे प्रिय छात्रों, आप इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से और परीक्षा में इसको लिख करके सफलता पाएंगे, मेरी यही कामना है। मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगला जीवन परिचय मैं शीघ्र ही आप सबके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।